नमस्कार साथियों। आज एक ऐसे टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। हमको उस टॉपिक को थोड़ा गहराई से समझना होगा, देखना होगा। उत्तराखंड के अंदर स्वास्थ्य विभाग में नर्सेज के 1564 पदों पर 11 जनवरी 2023 को जो विज्ञप्ति आई थी, उसके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी, आवेदन करने की लास्ट डेट, वो 16 फरवरी थी। उसके बाद 31 मई से इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम शुरू हुआ। उससे पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है चिकित्सा चयन बोर्ड उत्तराखंड द्वारा, जो कि जिन लोगों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था उनकी लिस्ट थी। अब ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जब बुलाने की जो प्रोसेस होती है, जितना मैंने देखा है, जितना मैं जानता हूँ, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जिन जिन लोगों को बुलाया जाता है उनकी एक लिस्ट जारी की जाती है। उस लिस्ट में उनका नाम, फादर्स का नाम और उनका एड्रेस, उनका रोल नंबर और उनका पासिंग ईयर, ये चीज़ें उसमें होती हैं, जिससे पारदर्शिता भर्ती प्रक्रिया में होती है। और क्योंकि ये बिल्कुल एक सही प्रोसेस है, इसी प्रोसेस के तहत जो है काम होना चाहिए। इसी तरीके से चिकित्सा उत्तराखंड में जो चिकित्सा चयन बोर्ड है, उन्होंने कैंडिडेट्स को बुलाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चिकित्सा चयन बोर्ड द्वारा जो नोटिफिकेशन दिया गया उसमें रोल नंबर दिए गए, रोल नंबर भी पूरे नहीं दिए गए, इतने से इतने तक, इतने से इतने तक, इस तरीके से दिया गया कि इतने से इतने तक 100 लोग 31 को, 100 लोग 1 जून को, 100 लोग। तो उससे हमको ये नहीं पता चल पा रहा है कि कौन कौन लोग हैं जो इस चयन प्रक्रिया में सम्मिलित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं पारदर्शिता उतनी नहीं है इस प्रोसेस में। अगर चिकित्सा चयन बोर्ड, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस था, एक लंबा समय चिकित्सा चयन बोर्ड द्वारा लिया गया था। 16 फरवरी लास्ट डेट थी। उसके बाद 16 फरवरी के बाद लगभग 12 दिन वो लगा लीजिए। उसके बाद मार्च, अप्रैल और मई भी लगभग पूरा चला गया। तो 3 महीने 12 दिन का समय पूरा लिया गया। इन 3 महीने 12 दिन में आसानी से लिस्ट बनाई जा सकती थी वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। जिन जिन लोगों को बुलाया जा रहा था उन लोगों की, उनका नाम, पिता का नाम, उनका पता, उनका रोल नंबर और उनका पासिंग ईयर, ये चीज़ें उसमें उस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट में दी जा सकती थी, जिससे कि बहुत पारदर्शिता इस भर्ती प्रक्रिया में हो जाती। आज कहीं ना कहीं सभी लोग बहुत ज़्यादा डाउट में हैं, किन लोगों को बुलाया गया, कितने लोग हैं। हालांकि अभी फाइनल लिस्ट आनी है, लेकिन फाइनल लिस्ट से पहले ही बहुत सारी बातें सुनने में आ रही हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होना ही चाहिए था, ये मेरा सुझाव है कि ऐसा होना चाहिए था। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये किसी और का सुझाव है या फिर चिकित्सा चयन बोर्ड को ऐसा करना ही चाहिए था। तो चिकित्सा चयन बोर्ड अपने हिसाब से चलेगा, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा होना चाहिए था कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो लिस्ट थी वो इस तरीके से अगर आती तो उससे हमको काफ़ी कुछ क्लियर होता। बाहरी राज्यों के बारे में भी हमें क्लियर होता, कितने लोग बाहरी राज्यों के आ रहे हैं। ये चीज़ें भी हमारे लिए क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें उनके बारे में क्लियर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, चीज़ें डाउटफुल रहेंगी। तो साथियों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और मैं आप सभी साथियों से, जितने भी लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी लोग जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो प्लीज़ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किस किस तरह से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है, प्लीज़ सभी के साथ शेयर करें, ताकि आपके पास जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके साथ ऐसी कोई दिक्कत ना आए। ये ना सोचे कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो अब हमें किसी से क्या मतलब। हो सकता है आपकी वजह से किसी को हेल्प मिल जाए। तो आपसे मैं एक ही निवेदन कर रहा हूँ कि आप जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं और आपका जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाता है तो उसके बाद
किसी और को जो परेशानी, हो सकता है आपको कोई परेशानी आई हो, वैसे नहीं भी आ सकती है, आ भी सकती है। अगर कोई परेशानी नहीं है तो वेल एंड गुड, लेकिन कोई परेशानी अगर आ रही है तो वो आगे आप शेयर करें, ताकि आने वाले जो कैंडिडेट हैं उनको ये परेशानियों का सामना ना करना पड़े। सबसे बड़ा सवाल मेडिकल कॉलेज के पदों की, उन पर विज्ञप्ति क्यों नहीं जारी हो रही है? क्यों लगातार सिर्फ और सिर्फ मेडिकल कॉलेज के पदों पर राजनीति हो रही है? क्यों मेडिकल कॉलेज के पदों पर विज्ञप्ति जारी नहीं की जा रही है? डॉक्टर धन सिंह रावत जी लगातार हर मंच से कह रहे हैं कि 3000 पदों पर वर्षवार नियुक्ति होगी, और इसी बीच में अचानक से वित्त विभाग का एक बयान कि एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद से इस मामले पर लगभग शांति छा जाना, ये बहुत गंभीर विषय है। इस तरह से ये मामला शांत नहीं होना चाहिए। जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज के जो लगभग 1400 पद हैं उन पर विज्ञप्ति जारी होनी चाहिए। जब तक उन पदों पर विज्ञप्ति जारी नहीं होती है, सभी लोगों पर एक होकर मेडिकल कॉलेज के लगभग जो 1400 पद है उन पर विज्ञप्ति जारी करवाने के लिए मंत्री जी से लगातार मिलना चाहिए, ज्ञापन देना चाहिए। आज कुछ लोग अल्मोड़ा में ज्ञापन दे रहे हैं, आज नहीं तो कल देंगे। इसी तरीके से और ज़िलों में भी सभी लोगों को ज्ञापन देने चाहिए। ज़रूरी है, जब तक हम ये प्रोसेस नहीं करेंगे तब तक मेडिकल कॉलेज के पदों पर विज्ञप्ति जारी होना बहुत मुश्किल लग रहा है। एक सवाल और, एक ऐसा अहम सवाल, उत्तराखंड के अंदर जितने भी बाहरी राज्यों के कैंडिडेट थे जो परमिशन लेकर आए थे माननीय उच्च न्यायालय से, अभी वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में तो जा रहे हैं, तो क्या उनको नियुक्ति मिलेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने उनको आवेदन करने की परमिशन दी है, और सरकार द्वारा अभी तक ये क्लियर नहीं किया गया है कि उनको बाहर कर रहे हैं या नहीं। ये बहुत बड़ा सवाल उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सेज के लिए खड़ा हो चुका है, और कहीं ना कहीं आज ये उत्तराखंड के समस्त बेरोजगारों के लिए है, उत्तराखंड के हर एक आम जनमानस से जुड़ा हुआ ये सवाल है। क्योंकि आज अगर हम इस परेशानी को झेल रहे हैं और अगर बाहरी राज्यों के कैंडिडेट्स को मौका मिल जाता है तो आने वाले टाइम में फिर उत्तराखंड के बेरोजगार ही रह जाएंगे, और बाहरी राज्यों के कैंडिडेट लगातार उत्तराखंड के अंदर आते रहेंगे। जबकि उत्तराखंड के अंदर ग्रुप सी की भर्ती में बाहरी राज्यों के कैंडिडेट्स का आना पूर्णतः प्रतिबंधित है, क्योंकि ये ग्रुप सी की भर्ती, और ग्रुप सी उत्तराखंड गवर्नमेंट का अपना खुद का रूल है कि ग्रुप सी की भर्ती में बाहरी राज्यों के आवेदनकर्ता आवेदन नहीं कर सकते हैं। फिर भी आवेदन हुआ है। पहले तो आवेदन कैंसिल हो जाने चाहिए थे, चलो आवेदन हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट में जवाब दाखिल नहीं किया। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क कि अभी तक क्यों जवाब दाखिल नहीं हुआ है। ऐसी क्या मजबूरी है कि गवर्नमेंट जवाब दाखिल नहीं कर रही है? इतना समय बीत जाने के बाद भी ऐसा क्या हो रहा है, क्या मजबूरी है कि जवाब दाखिल नहीं हो रहा है? और क्यों नहीं हो रहा है? भाई सीधा सा गवर्नमेंट के पास जवाब है कि उत्तराखंड के अंदर ग्रुप सी की भर्ती में बाहरी राज्यों के आवेदनकर्ता आवेदन कर ही नहीं सकते हैं। रूल है ना, जियो है गवर्नमेंट का। तो फिर गवर्नमेंट जवाब हाई कोर्ट में क्यों दाखिल नहीं कर रही है? ये बहुत बड़ा सवाल। आप सोचिए कि ऐसा क्या है कि गवर्नमेंट जवाब दाखिल नहीं कर रही है, क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है? ये तो वो लोग हैं जो हाई कोर्ट से परमिशन लेके आए हैं, 25 लोग। और उन लोगों का क्या, उन बहुत सारे लोगों का जो यहाँ स्थायी निवास बना चुके हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से बनाए हैं, लीगल तरीके से या इलीगल तरीके से। जो लीगल हैं उन पर तो हम कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जो इलीगल तरीके से स्थायी निवास बना चुके हैं, उनका क्या, उनके ऊपर कैसे कार्रवाई होगी? ऐसे कुछ लोग मैं भी चिन्हित कर चुका हूँ। अभी डाउटफुल हैं वो लोग, मैं कंफर्म नहीं कहता हूँ कि वो लोग
कंफर्म है कि उन्होंने फर्जी तरीके से बनाया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक डाउट मुझे है और मैं जल्द ही आरटीआई के माध्यम से वो रिकॉर्ड क्लियर कर दूँगा। और उन लोगों के नाम भी, उन लोगों की लिस्ट भी मैं मंगा चुका हूँ जो जिनके पास स्थायी निवास लगभग शायद होगा। उनके ऊपर कार्रवाई होना भी बहुत ज़रूरी है, उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच होना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक उनके प्रमाण पत्रों की जांच नहीं होगी तब तक इस भर्ती में पारदर्शिता नहीं आएगी। इसके लिए मैं सभी से फिर से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, मैं लगातार एक ही निवेदन आप लोगों से कर रहा हूँ कि आप आरटीआई के द्वारा जानकारी मांगिए। आपको कोई भी बंदा ऐसा लगता है जो डाउटफुल है, जो बाहरी राज्य का है और आपको लगता है कि हाँ इसको 15 साल नहीं हुए हैं, इसका स्थायी निवास यहाँ कैसे बन गया, तो उसके लिए उसके डॉक्यूमेंट्स आप आरटीआई के माध्यम से मांगिए, वो बहुत ज़रूरी है। सूचना का अधिकार हमारा एक ऐसा अधिकार है जिससे हम विभाग से, किसी विभाग से जानकारी ले सकते हैं, यह हमारा अधिकार है और हमें अपने इस अधिकार का पूरा प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारे भविष्य का सवाल है। कहीं ना कहीं इससे हमारा पूरा भविष्य जुड़ा हुआ है, तो ये बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को समझिए। जब तक हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगे तब तक कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारे अधिकारों का शोषण होता रहेगा, हमारे अधिकारों को हमसे लोग छीनते रहेंगे। थोड़ा सा जागरूक होइए। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि सोचकर बड़ा बुरा लगता है कि हमारे प्रोफेशन में लोग जागरूक होने के नाम पर जीरो हैं। अभी भी लोगों की कॉल आ रही है कि कौन कौन से सर्टिफिकेट लगेंगे। अब जबकि मैंने वीडियो भी डाल दिया है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि कौन कौन सी आवेदन करने के लिए कौन कौन सी मार्कशीट लगनी चाहिए थी। आवेदन 16 फरवरी को बंद हो गए हैं, आज वो पूछ रहे हैं। बहुत सारे लोग सर्टिफिकेट की बातें पूछ रहे हैं कि कौन कौन से सर्टिफिकेट लगने हैं, कैसे कैसे बनने हैं भी पूछ रहे हैं। मतलब आप सोचिए कितनी बुरी स्थिति है, और बाहरी राज्यों के लोग वो सब कुछ बना बनू के तैयार कर के अप्लाई कर चुके हैं, और हमारे राज्यों के लोगों को अभी भी नहीं पता है कि आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे कैसे वो डॉक्यूमेंट्स बनेंगे। अब वो ये चीज़ें पूछ रहे हैं, जबकि भर्ती लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। तो ये भी एक बहुत गंभीर सवाल है कि उत्तराखंड के जो हमारे साथी लोग हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं हैं, और कहीं ना कहीं वो ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं इन चीज़ों में। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी नौकरी से मतलब है, नौकरी से जहाँ पर जॉब कर रहे हैं वहाँ से घर से जॉब पे, बस इससे ज़्यादा उनको कोई मतलब नहीं है। तो थोड़ा सा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना सीखिए। जब तक हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगे तब तक हमारे अधिकारों का लगभग हनन होता रहेगा, जो कि गलत है। मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहिए। दूसरा, थोड़ा एक्टिव होइए। आरटीआई का वीडियो मैंने डाला है, कैसे आरटीआई लगाते हैं, प्लीज़ उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो को देखने के बाद आप लोग आरटीआई लगाइए। जो भी आपके डाउट है वो आरटीआई के माध्यम से आप विभाग से मांगिए। कोई भी डाउट अगर किसी को है तो वो जानकारी आप विभाग से मांग सकते हैं। विभाग का नैतिक दायित्व है, वो आपको वो जानकारी देंगे। भर्ती की पारदर्शिता के लिए हमें हर एक वो काम करना होगा जिससे कि भर्ती बहुत ईमानदारी से हो जाए। हमें पूरा सहयोग आप लोगों का चाहिए। जितने भी लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जा रहे हैं, प्लीज़ मैं फिर से निवेदन कर रहा हूँ, जितने भी लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जा रहे हैं वो सभी लोग अपने बाद में जितने भी लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उनको बता दें कि क्या क्या दिक्कतें आ रही है, या फिर किस किस तरह से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है, किन किन डॉक्यूमेंट्स की डिमांड वहाँ पर की जा रही है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है तो उसके लिए वो क्या कह रहे हैं, कैसे वो डॉक्यूमेंट्स पूरा करेंगे, कितना टाइम वो देंगे। ये सभी कुछ आप लोग प्लीज़ शेयर करते रहिए, ताकि जिनका डॉक्यूमेंट्स अभी होने वाला है वो कम से कम आसानी से और बहुत सही तरीके से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में पहुंच सकें और अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कर सकें। ये नहीं होना चाहिए कि आपको तो जानकारी थी लेकिन आपने किसी को बताया नहीं और फिर
जिनका डॉक्यूमेंट्स आगे होने वाला है वो बेचारे भी पैदल हो गए। तो ऐसी स्थिति ना हो। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों से, आप मेरी बातों से सहमत होंगे। धन्यवाद।